हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस बोर्ड की वायरिंग कुछ अलग तरीके से करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस बोर्ड की वायरिंग कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही इंडिकेटर जलेगा और जैसे स्विच को ऑफ करेंगे वैसे ही हमारा इंडिकेटर बंद हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक तार लेना है और उसे फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है। इस तरह से फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में तार को लगाना है और जो फ्यूज से तार निकलेगा उसे हमें स्विच में लगाना है। तो आप स्विच के किसी भी एक पॉइंट में तार को लगा सकते हैं। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं तार को। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से लगा दिया मैंने ऊपर की तरफ स्विच में। आप नीचे में भी लगा सकते हैं तार को। इस तरह से लगा के हमको कस देना है। अब आगे क्या करना है ये देखिए। अब हम स्विच का कनेक्शन इंडिकेटर के साथ करेंगे। जो स्विच का बचा हुआ पॉइंट है उसे हम इंडिकेटर में लगाएंगे। आप इंडिकेटर के भी किसी एक पॉइंट में लगा सकते हैं। ये देखिए, स्विच के बचे हुए पॉइंट में इस तरह से तार को लगा देना है हमको। ये देखिए, इस तरह से स्विच में तार को लगा देना है और इसे कस लेना है अच्छे से। अब जो यहाँ से तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर में लगाना है। आप इंडिकेटर के किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं तार को। इससे क्या होगा, हमारा इंडिकेटर जो है ऑन ऑफ होगा। मतलब कि 5 पिन सॉकेट जब भी ऑन होगा हमारा इंडिकेटर भी जलेगा और 5 पिन सॉकेट जब भी ऑफ होगा हमारा इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इस तरह से तार लेंगे और इसे इस तरह से छील के लपेट लेंगे और इसे हम इंडिकेटर में लगा के कस देंगे। इस तरह से इंडिकेटर में लगा देना है तार को और इसे अच्छे से कस लेना है हमें। अब यहाँ से जो तार निकलेगा इसे हम 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे। आप 5 पिन सॉकेट के किसी भी एक पिन में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमको लगा देना है 5 पिन सॉकेट में। अब जब भी स्विच ऑन होगा तब हमारा इंडिकेटर जलेगा और 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ जाएगा और स्विच के ऑफ होते ही इंडिकेटर बंद हो जाएगा और 5 पिन सॉकेट का जो सप्लाई रहेगा वो भी बंद हो जाएगा। तो अब क्या करना है देखिए, जो इंडिकेटर का एक पॉइंट और 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है, इन दोनों को हमें एक करना है तार की सहायता से। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से लगा देना है हमको और कस लेना है। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। चलिए मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमको लगा देना है। तो हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं आपको सप्लाई देकर इसको चला के दिखाऊंगा कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो सप्लाई कहाँ कहाँ देना है ये देखिए। फेस सप्लाई हमको फ्यूज में देना है और इंडिकेटर में न्यूट्रल सप्लाई देना है। इंडिकेटर के जिस जगह को हमने 5 पिन सॉकेट के साथ जोड़ा है उसमें हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इस तरह से तार को बॉक्स के होल में अंदर की तरफ ले आना है और इसे फ्यूज के बचे हुए पॉइंट में लगा देना है। यहाँ पे हमारा फेस सप्लाई आएगा। फ्यूज में हमेशा फेस सप्लाई ही आता है, तो यहाँ पे हमारा फेस सप्लाई आएगा। इस तरह से लगा के हमको कस देना है अच्छे से और यहाँ पे हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। यहीं पे देना है न्यूट्रल सप्लाई और इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में न्यूट्रल सप्लाई नहीं देना है। हमको यहीं पे न्यूट्रल सप्लाई देना है। आप चाहें तो यहाँ से जो तार गया है 5 पिन सॉकेट तक वहाँ पर भी न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं और कहीं नहीं देना है हमको न्यूट्रल सप्लाई। तो चलिए मैं इसको यहीं पे न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए, हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें 4 पेज लगे हुए थे तो चारों पेज को मैं लगा देता हूँ। इस तरह से चारों पेज को हमको लगा लेना है और इसे पेचकस की सहायता से कस देना है।
ये देखिए हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये स्विच से ऑन ऑफ होता है या नहीं, इसका इंडिकेटर ऑन ऑफ होता है या नहीं स्विच से। ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है, मतलब 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ रहा है, और इंडिकेटर बंद हो रहा है, मतलब 5 पिन सॉकेट का सप्लाई बंद हो जा रहा है।